आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बीएससी द्वितीय सेमेस्टर निकिता का यहाँ पास मॉडल पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। जो कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए कोर्स करिकुलम अनुसार, ठीक है। मतलब ये जो मॉडल पेपर है वो अगर आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर यहाँ पास देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सेकेंड सेमेस्टर में 100% यही से क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपका जो सब्जेक्ट टाइटल है वो है माइक्रोब्स एंड थैलोफाइटा, ठीक है। एंड आपका जो टाइमिंग होगा वो 3 आवर रहेगा और जो आपका जो एग्जाम मार्क रहेगा वो 70 मार्क रहेगा, ठीक है। जिसमें पासिंग मार्क आपका 14 रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट देख लीजिए क्या है। 10 आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि 10 क्वेश्चंस यहाँ पास दिए हैं, ठीक है। जो कि एक एक नंबर का है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का जल कभी प्रदूषित नहीं होने वाला कारक है, ठीक है। कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज से गंगा नदी का जल कभी प्रदूषित नहीं होता। इसके बाद सेकंड देखिए, T2 T4 एवं T6 के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पर? टी इवेंट फेज। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी वाला आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, रे फंजाई कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिनोमाइसिटीज कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या है? फर्स्ट वाला है। इसके बाद फोर्थ देखो, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया में कौन सा घटक ग्राम ऋणात्मक बैक्टीरिया की तुलना में अधिक मोटा होता है? कौन सा अधिक मोटा होता है? तो यहाँ पास फर्स्ट इसका आंसर आएगा पेप्टिडोग्लाइकन परत यहाँ पास आएगा। फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ वाला देखिए, किस प्रकार के बैक्टीरियल पुनर्योजन में बैक्टीरियोफेज एक मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका राइट आंसर है परागक्रमण। इसके बाद सिक्स वाला देखिए, सेंजोस्पोर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है आप बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाउचेरिया में। इसके बाद सेवन वाला देखिए, कौन सी शैवाल समूह चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साइनोफाइसीन। तो यहाँ पास आप टिक लगाते जाइएगा, ठीक है। अपने नोट्स में ये सबको लिखते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, शैवाल के किस वर्ग में फ्यूकोजेनेटिक वर्णक पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फियोफाइसीस का राइट ऑप्शन है। इसके बाद नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन सहजीवी संबंध है जिसमें दो जीव होते हैं। कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, शैवाल एवं कवक। इसके बाद देखो, बटन मशरूम का वानस्पतिक नाम है। तो आपने पढ़ा होगा बटन मशरूम के बारे में, तो आपको पता होगा। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके बाद यहाँ पास उसके और भी ऑप्शन यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आप उसमें टिक लगाइएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पास देखने वाले हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जो कि 5 मार्क का है, या कभी कभी 5 क्वेश्चन दे दिया रहता है 4 मार्क का, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क का रहता है? प्लस करेंगे तो 20 मार्क का यहाँ पास आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर पूरा होने वाला है। तो यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रियोन्स पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पास क्या बोला है? प्रियोन्स पर टिप्पणी लिखिए यहाँ पास बोला गया है। तो फर्स्ट यूनिट में आप देख लीजिएगा प्रियोन्स क्या होता है, दिया रहेगा। इसके बाद इसके अथवा में क्या दे सकते हैं यहाँ पास देखिए, एक्टिनोमाइसिटीज की परिभाषा देते हुए संरचना आर्थिक महत्व की सचित्र व्याख्यान कीजिए यहाँ पास बोला है। तो ये क्वेश्चन का सिर्फ एक्टिनोमाइसिटीज का परिभाषा देते हुए उसकी संरचना बस यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट टाइप में इतना लंबा नहीं देता, अगर इतना लंबा देगा तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, हिटोरोसीट पर टिप्पणी लिखिए। हिटोरोसीट पर टिप्पणी लिखिए आपस बोला गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद इसके अथवा में देखिए, जीवाणुओं के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए यहाँ पर बोला गया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है, जीवाणु का आर्थिक महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके 10 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है।
तो इसको याद रखिएगा, अच्छे से आर्थिक महत्व लिख के आइएगा। और आर्थिक महत्व लिखेंगे तो उसमें डायग्राम भी बना लीजिएगा। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, शैवाल के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो सवाल का आर्थिक महत्व पर भी यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो कि आपका जो है वो 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप 1 से 1.5 पेज में बस लिख सकते हैं, उससे ज्यादा मत लिखिएगा। इसके बाद इसके अथवा में देखिए, एक्टोकर्पस के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। एक्टोकर्पस का जीवन चक्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, कभी कभी जीवन चक्र का चित्र बनाइए करके आ सकता है, तो इसको आप एक बार कर लीजिएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गन्ने के लाल सड़न रोग उत्पन्न करने वाले कवक के जीवन चक्र का संचित्र वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला है। तो ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसके अथवा में देखिए, अस्टिलेगो स्मट कवक की संरचना प्रजनन विधियों के जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है सेकेंड सेमेस्टर में आने के चांसेस 100% है। इसके बाद सेक्शन बी में देखिए, जो कि है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा। हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा अथवा में। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो 10 मार्क का है। तो यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोप्लाज्मा के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करते हुए माइक्रोप्लाज्मा जनित रोगों का वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला है। तो सबसे पहले माइक्रोप्लाज्मा का जीवन चक्र यहाँ पास लिखना है आपको, एंड उससे जनित जो रोग उत्पन्न होता है ना, उसको यहाँ पास लिखना है। इसके बाद इसके अथवा में देखिए क्या दिया गया है, जीवाणुभोजी की संरचना, जीवन चक्र तथा इनके जैविक महत्व का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल आता है, जूलॉजी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, साइनो जीवाणुओं के सामान्य संरचना, लक्षणों, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व का सचित्र वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला है। तो साइनो जीवाणु जो होता है उसका सामान्य संरचना आपको यहाँ पास बनाना है। इसके बाद उसके लक्षण के बारे में लिखना है, 10-15 आप लक्षण लिख लीजिएगा, या हो सके तो 20 लक्षण लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका प्रजनन भी आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा, एंड इसके बाद आर्थिक महत्व आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो आप लिखेंगे, लक्षण लिखेंगे, प्रजनन लिखेंगे, आर्थिक महत्व लिखेंगे, तो ये सबको आप पॉइंट में लिखिएगा। एंड इसके बाद इसके अथवा में देखिए, जीवाणु में लैंगिक प्रजनन विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला है। तो ये जो क्वेश्चन है, जीवाणु के लैंगिक प्रजनन, कभी कभी अलैंगिक प्रजनन भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा। इसके बाद थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन, शैवाल में पीढ़ी एकांतरण अथवा जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। जो शैवाल है उसमें पीढ़ी एकांतरण जो होता है ना, उसको बोला है। एंड इसके साथ क्या करना है, जीवन चक्र को बताना है, या तो सिर्फ शैवाल का जीवन चक्र ही आ सकता है। एंड इसके बाद इसके अथवा में देखिए, कारा के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला है। तो कारा के जीवन चक्र का आपको यहाँ पास वर्णन करना है। इसके बाद फोर्थ यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास दिया है मशरूम क्या है, इसके उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। मशरूम क्या है यहाँ पास पूछा गया है, एंड इसके उत्पादन की विधि भी यहाँ पास पूछा गया है। कई बार मशरूम क्या है, इसके प्रकार, इसके उत्पादन विधि यहाँ पर ऐसे लिखे क्वेश्चन दे दिया रहता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अथवा में देखिए, भिन्नाशयी कवक किसे कहते हैं, इसके जीवन चक्र पर प्रकाश डालिए, यहाँ पास बोला है। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो आता नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये मशरूम वाला एक बार जरूर करके जाइएगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास हमने बॉटनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर यहाँ पास देख लिया है, जो कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यही से आने वाला है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा।